चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन तो यही है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी। ओके, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ओके, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन दूंगा और आपने उनके आंसर बताने हैं। ओके, सो माय ए पार्ट इज zinc 2 positive, iron 2 positive, copper 2 positive, silver positive, gold positive। ओके, बी क्वेश्चन हो गया आपका, सोडियम पॉजिटिव, पोटाशियम पॉजिटिव, कैल्शियम कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ओके, सी पार्ट हो गया अपना, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव, गोल्ड पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव, फ्लोरीन नेगेटिव। ओके, so only 3 questions are there, arrange them in decreasing order of their reactivity। करने के बाद मुझे फटाफट बताओ, या फटाफट मुझे फोटो व्हाट्सएप पे भेज दे रहो, चलो बता ही दो बस, हुआ या नहीं हुआ। ओके, देन वी कैन मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट एप्लीकेशन। जसप्रीत हो गए? यस सर। चलो भेज दो मेरे को, व्हाट्सएप कर दो, मैं बाद में चेक कर लूंगा। ठीक है, इधर आंसर में आप मुझे आपके भेजने के बाद मैं आंसर बता दूंगा आपको, इजी हो जाएगा आपके लिए। यार रहने दो, एक काम करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। चलो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक। जिंक, Zn2 पॉजिटिव। उसके बाद Fe, ये दोनों नेगेटिव वाले थे। उसके बाद 3 पॉजिटिव वाले हैं, फिर कॉपर 2 पॉजिटिव, 3 4, फिर सिल्वर, सबसे कम रिएक्टिव है गोल्ड। अनुराग, यही आंसर बेटा? यस सर। हाँ। चलो ठीक है, बाकी 2 आप कर ही लोगे। चलो ठीक है, डन। ओके बेटा, डन। नेक्स्ट राइट डाउन द नेक्स्ट what do you call that, the application number 4. The fourth application is to predict
to predict the reaction of a metal, the reaction of a metal, okay, with dilute acid to liberate hydrogen H2 gas. Okay बेटा, हाँ जी, to liberate hydrogen gas. Okay, हाँ जी. अच्छा, अब इसमें एक बात है, मैं आपको बताता हूं. हम कोई भी मेटल ले लें, ओके, कोई भी मेटल ले लो, मेटल, जब आप उसको डिल्यूट HCl ले लो, H2SO4 ले लो, कोई भी एसिड ले लो, HNO3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो लाइक वो मेटल का क्लोराइड बना लेगी यहां पे, Cl2, डिपेंडिंग करता है वो क्या, कौन सी मेटल है आपके पास, और साथ में निकल जाएगी हमारे पास हाइड्रोजन गैस. ओके, बट अगर आपकी मेटल बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, ओके, इफ मेटल इज वेरी रिएक्टिव, कोई एक रिएक्टिव मेटल का नाम बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ एक रिएक्टिव मेटल का नाम. सोडियम. सोडियम. जैसे कोई भी रिएक्टिव मेटल है, जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम इतनी ज्यादा रिएक्टिव है कि वो पानी से भी, ठीक है ना, हाइड्रोजन निकाल देती है, कि वो पानी से भी हाइड्रोजन गैस को निकाल लेती है. ओके, प्लस हाइड्रोजन. ओके, तो हमने उन मेटल्स को प्रिडिक्ट करना है, ओके, उन मेटल्स को प्रिडिक्ट करना है जो मेटल हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस कर सकते हैं. ओके, जो मेटल्स हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस कर सकते हैं. आपको याद होगा मैंने लिखा था हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना लिखा था मैंने, 0.00 वोल्ट. ओके, कितना लिखा था मैंने, 0.00 वोल्ट. और इससे ऊपर मैंने जितने भी लिखे थे, दे ऑल आर पॉजिटिव, और इसके नीचे मैंने जितने भी लिखे थे, दे ऑल आर नेगेटिव. क्या बोलते हो, ठीक है अनुराग? एंड नेगेटिव आर मोर रिएक्टिव देन पॉजिटिव. रिएक्टिव. नेगेटिव आर मोर रिएक्टिव देन पॉजिटिव. समझ लो, समझ रहे हो ना, नेगेटिव ज्यादा रिएक्टिव होते हैं पॉजिटिव से. इसीलिए हाइड्रोजन से नीचे जितने भी मेटल्स हैं, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, द मेटल which have lower reduction potential value than hydrogen. Okay, those metals which have lower reduction potential value than
hydrogen. Okay, those metals which have lower reduction potential value than hydrogen. Okay, इसका मतलब अगर हाइड्रोजन की जीरो है तो जीरो से लोअर क्या हो गया, जिनकी वैल्यू नेगेटिव है. ओके, हाँ जी, क्लियर. चलो अभी मैं क्वेश्चन देता हूं आपको एक. राइट, जसप्रीत हो गया बेटा? हाँ जी सर। ओके, तो मैं बस इसको रब कर रहा हूं, क्वेश्चन आपका रख रहा हूं अभी. ठीक है, पूरा टॉपिक रब नहीं कर रहा हूं. क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग metals displace hydrogen from dilute acid. ओके, सो ये क्वेश्चन है मेरा. एंड अगेन क्वेश्चन के मेरे 3 पार्ट हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है. एंड क्वेश्चन का जो पहला है ए, वो है आउट ऑफ कॉपर एंड जिंक. आपने चूज करना है एक कोई. बी पार्ट है Fe3 पॉजिटिव. आप अपना आंसर तैयार रखते जाओ बेटा, मैं साथ के साथ पूछ लूंगा. अब कॉपर 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, गोल्ड पॉजिटिव. बस एक लास्ट एक और दे देता हूं. सी पार्ट कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव एंड सीजियम पॉजिटिव. चलो फटाफट आंसर देने शुरू करो. जिंक. पहले में जिंक इज द राइट आंसर. क्यों? क्योंकि जिंक का है -0.76. क्योंकि माइनस है, Mg. क्योंकि माइनस है इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है. ओके, MgNA. इसमें MgNA. Mg एंड Na. वेरी गुड. देन थर्ड में Mg. थर्ड वाले में आ गया Mg और लिथियम. लिथियम और सीजियम. कोबाल्ट का कितना था? सीजियम. ठीक है. कोबाल्ट का कितना था? पॉजिटिव है. है पॉजिटिव है कोबाल्ट का. जाओ सर एक मिनट चेक कर लो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने चेक ही नहीं करा. इसे बुक में चेक कर रहा हूँ. बुक में चेक कर लो. हम कौन सा बुक से बाहर जा रहे हैं? कोबाल्ट का हाँ हाँ, 1.82 है. पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव. पॉजिटिव है, बस ठीक है, बात खत्म होगी. डन. ओके बेटा, सो हियर इज योर क्वेश्चन. सो ऐसा हो गया ये वाला. ठीक है, डन. नेक्स्ट राइट डाउन. फिफ्थ वन, मैं इसको रब कर रहा हूं. फिफ्थ वन आ गई मेरे पास. एप्लीकेशन नंबर 5 टू कंपेयर द relative oxidizing and oxidizing relative oxidizing sorry oxidizing and
रिड्यूसिंग पावर। ओके, अब हमने इनकी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर पढ़नी है। ये है हमारी एप्लीकेशन नंबर 5। ओके बेटा, अच्छा ध्यान से याद करो, ध्यान से याद करो कि आपने बीच में लिया था हाइड्रोजन 0.00 वोल्ट, सबसे ऊपर क्या था? फ्लोरीन। याद है फ्लोरीन नेगेटिव था ना, कितना था? प्लस 2.87 वोल्ट। ओके, यहां से यहां तक आप डिक्रीज होते आए हो और यहां से यहां तक भी आप डिक्रीज होके सबसे लास्ट में पहुंचे थे लिथियम के पास। लिथियम पॉजिटिव कितना था? 3 पॉइंट, जसप्रीत कितना था बेटा? बोलो। लो चुप कर गए। हाँ जी, 3.05 05, 3.05 वोल्ट। ओके, इसका मतलब है लिथियम बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता है। ओके, तो दो बातें क्लियर करो पहले इधर आप। एक वर्ड होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, दूसरा वर्ड होता है रिडक्शन। उसका मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसका मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस बात को आप समझो, अच्छे से समझो इस बात को कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, वो सामने वाले को रिड्यूस करेगा एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दैट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो इस सब केस के अंदर, इस सब केस के अंदर जैसे जैसे मैं नीचे को जाता हूं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। ओके, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस डाउन। ओके, दिस ग्रुप, इस ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे मैं नीचे जाता हूं तो क्या होगा? रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होती जाएगी। रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो पावर है वो इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? पूरे पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं, हाँ जी बेटा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द होल पीरियोडिक टेबल, तो उसमें से लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट reducing agent. Reducing agent. Okay, so lithium is the strongest reducing agent. Okay, क्योंकि नीचे को reducing का करेक्टर बढ़ रहा है और जैसे जैसे मैं
ये फ्लोरीन क्या होगा फिर? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात पल्ले बांध लो अपने, पेपर के अंदर ये कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आपको नहीं पता लगना ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा गया है, आपको तो लगेगा पी ब्लॉक से पूछ लिया इन्होंने। ओके, इन द होल पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और डाउन द ग्रुप जैसे हम आते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी कम हो जाती है, एंड लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और नीचे जैसे जैसे आते हैं रिड्यूसिंग क्वालिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। इज दैट क्लियर? हाँ जी बेटा, किसी को नहीं क्लियर है तो मेरे को बताओ। क्लियर है? हाँ जी, चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं फिर। ओके, क्वेश्चन है, आउट ऑफ Fe 3 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, Mg 2 पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव एंड गोल्ड पॉजिटिव। ओके, इन पांचों में से बताओ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और क्यों है? जल्दी बताओ मेरे को। सब जसप्रीत यही हो ना बेटा? हाँ जी सर। ओके, तो मेरे को बताओ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? गोल्ड है, क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। गोल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हो गया। ऑक्सीडाइजिंग हो गया, ठीक है। क्यों क्यों है गोल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग? बेस्ट है उसका है EMF सीरीज में हाईएस्ट होता है। तो बोलो उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। क्या वर्ड यूज करना है? रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। हाँ, ये वर्ड यूज करना है। गोल्ड हैव द मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल अमंग दीज 5। गोल्ड हैज द मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे ज्यादा, मैक्सिमम। ओके, और सबसे कम किसका है? है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का है। सोडियम और मैग्नीशियम में से देख लो किसका ज्यादा है। आपको बुक देखनी पड़ेगी। मैग्नीशियम का तो मैंने बता रखा था 2.3। आप सोडियम देखो, LiCaNaMg। हाँ, Na के बाद Mg आता है, बिल्कुल ठीक है, Na के जस्ट बाद Mg है। तो याद रख लो LiKBaCaNaMgAlZnFnCu। तो ये रट्टा मारना पड़ेगा आपको। ओके, रटो इसको बैठ के। तो सोडियम हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। डन? जसप्रीत डन बेटा? तो ऐसे से क्वेश्चन आते हैं इसके बेस के ऊपर। ओके, चलो, अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में पूछा जाए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो फ्लोरीन। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? लिथियम। लिथियम। ओके,
चलो फटाफट अभी दोबारा कनेक्ट करते हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं, राइट? तो ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट कमर्शियल सेल, ओके, और उसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो डिस्कस करनी थी वो ये करी थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ओके cannot be used as commercial cell, okay, because the commercial cell have following conditions, okay. Number one, it should be compact and light in weight, ओके। और सेकंड क्या था? इट शुड हैव लॉन्ग लाइफ, शुड हैव लॉन्ग लाइफ, ये नहीं अभी लगाया और 4 घंटे में डेड हो जाए, ओके। लॉन्ग लाइफ, वेदर इट इज इन यूज और नॉट इन यूज, ओके। चाहे तो वो यूज हो रहा है चाहे वो नहीं यूज हो रहा है, दोनों ही केस में उसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट है, इट शुड गिव कांस्टेंट वोल्टेज, इट शुड गिव कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ। ये नहीं है पहले ज्यादा है फिर कम होती चली गई, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वोल्टेज होनी चाहिए वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, जब तक वो चलेगा वो उतनी वोल्टेज देगा, नहीं देगा तो वो खत्म हो जाएगा, ओके। सो ये कंडीशन है कमर्शियल सेल होने की, ओके बेटा। तो उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप ऑफ कमर्शियल सेल, टाइप ऑफ कमर्शियल सेल, ओके। तो टाइप ऑफ कमर्शियल सेल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स, ओके। नंबर 1 प्राइमरी सेल एंड नंबर 2 सेकेंडरी सेल। अब मुझे ये बताओ प्राइमरी सेल क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, ओके। तो कल जसप्रीत ने आंसर दे दिया था इसका, ओके। प्राइमरी सेल आर those cells which cannot be charged again and again, okay. So what are secondary cells? Those cells which can be charged
अगेन एंड अगेन. ओके, जो चार्ज हो सकते हैं अगेन एंड अगेन. ओके, विदाउट अनुराग. No, sir. ओके, गुड. सो मैं रब कर रहा हूं इसको, होप आपने उतार लिया होगा. ओके, सो नाउ आई एम टिपिकली स्टडिंग अबाउट प्राइमरी सेल. ओके, प्राइमरी सेल. सो अगर मैं केमिस्ट्री वाले बंदे से पूछूं कि प्राइमरी सेल क्या होता है, ठीक है ना, तो वो आंसर देगा दोज सेल्स इन विच irreversible chemical reaction takes place. ओके, ऐसे सेल जिनके अंदर इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी सेल्स. ओके, so if I'm talking about example, then two example is there in your syllabus. One is your dry cell, okay, another is your mercury cell. Okay बेटा, हाँ जी, dry cell and mercury cell. Okay, so let's make the diagram of this. इसमें बेटा जो आउटर कवर होता है आपका, राइट, द आउटर कवर is made up of zinc. Okay, so or we can say that the outer cover is the zinc container. Okay, क्या हो गया? ये जिंक कंटेनर हो गया. ओके, देन इन द जिंक कंटेनर, ओके, we have a black graphite rod. तोड़ा है ना सेल आपने, so this is carbon rod. Carbon in the form of graphite. Carbon in the form of graphite rod. Okay. Next, in the surrounding, if we're talking in the surrounding of what do you call that, there is a black paste. जब भी आप सेल को तोड़ते हो ना, आप देखते हो उसके इर्द गिर्द क्या निकलता है? काले रंग का एक पेस्ट निकलता है, ब्लैक पेस्ट. ऑलराइट, दैट ब्लैक पेस्ट is made up of MnO2 manganese plus little quantity of carbon. और उसके सराउंडिंग में ये वाला एक मिनट, ओके, और इसके सराउंडिंग में ये वाला जितना ब्लू वाला पेस्ट है, ये वाला जितना ब्लू वाला पेस्ट है आपका, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट. ओके, दैट इज योर NH4Cl plus we add little quantity of zinc chloride. We add little quantity of zinc chloride. ओके, हाँ जी, और ये पूरा कंटेनर जो होता है वो ऊपर और नीचे से सील होता है. क्लियर है? हाँ जी. एंड इन दैट केस
in that case your zinc, okay, your zinc act as anode, matlab negative, and your graphite, this one carbon, act as cathode, means positive. Okay beta, so this is the what do you call that, your dry cell. Okay, this is your dry cell. Okay, and your dry cell is invented by G. Lagrange, LAC LANCHA in 1868. 1868. ओके, तो ये हो गया जब ये डिस्कवर हुआ था. ओके, तो बेटा आपका क्या होता है यहां पे, आपने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारा, NH4Cl. NH4Cl convert to NH4Cl convert to in the presence of when reaction is going on in the form of ammonia, and we know that ammonia is gas. Okay, तो इसलिए हमने साथ में क्या डाला है, जिंक क्लोराइड डाला है. तो जिंक क्या करेगा, जिंक फॉर्म कॉम्प्लेक्स, जिंक फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया, ताकि गैस की वजह से आपका सेल फूले ना. ओके, जो गैस की वजह से आपका सेल ना फूले. ओके, एंड इट गिव कांस्टेंट वोल्टेज that depends upon cell to cell, so 1.2 to 1.5 volt. So this is the your dry cell. क्लियर है बेटा, कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया. हाँ जी बेटा, कंस्ट्रक्शन में पूछो जो चीजें मैंने बताई हैं उनमें किसी को कोई डाउट हो, फिर मैं इसकी वर्किंग पे आता हूं कि ये काम कैसे करता है. क्लियर है सर. अनुराग, Yes, sir. all right, so let's talk about working of मैं इसको रब कर रहा हूं, working of dry cell. Okay, so this is a construction, आपको लिखना पड़ेगा सारा इसके अंदर. And now we'll talk about the what do you call that, what I'm talking about, I'm talking about working of dry cell. Okay, so let's talk about working of dry cell. तो एनोड पे क्या होता है, वर्किंग का मतलब है बेटा केमिकल रिएक्शन, के क्या केमिकल रिएक्शन चल रहा है आपका. तो एट एनोड, एनोड पे क्या चल रहा है, एनोड क्या है आपका, जिंक है. तो वहां पे जिंक चेंजेस टू Zn2 पॉजिटिव एंड लूज टू इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब क्या है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है. व्हाट इज हैपनिंग, जिंक लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन. सो एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे जो आपके NH4 पॉजिटिव आयंस हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं MnO2 के साथ,
और जो इलेक्ट्रॉन लूज करे थे जिंक ने उनको ले रहे हैं. ओके, इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन and that convert to MnO OH negative plus NH3 plus NH3. तो ये NH3 मैंने अभी बताया इसका क्या होता है. जिंक इसको कैप्चर कर लेता है. जिंक इसको कैप्चर करके क्या क्या बनाता है, बोलो. कॉम्प्लेक्स बना लेता है. ओके, जिंक इसको कैप्चर करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है. सो नेक्स्ट वी राइट डाउन अबाउट overall equation. In the overall equation Zn, the 2 electrons से 2 electron cancel. Zn plus NH4 positive plus MnO2 give you Zn2 positive plus MnOOH negative plus NH3. So this is the working. Whenever they will talk about working, what you need to do is, हाँ जी, आपको क्या करना है. Whenever they talk about working, आपको ये केमिकल इक्वेशन लिखनी है. ओके, and this is the working of your dry cell. Okay, हाँ जी बेटा. तो आप रिमोट कंट्रोल्स में ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स आती हैं, टाइम पीस आते हैं, राइट, इनमें कौन सा सेल यूज करते हो, ड्राई सेल यूज करते हैं हम सारा इसके अंदर. ओके, हाँ जी, ओके. तो सबसे पहली बात, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्राई सेल, बताइए. हाँ जी बेटा, पता है कोई, नहीं पता, मैं बता देता हूं, चलो. राइट, द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज NH4Cl. ये जो NH4Cl है ये एसिडिक है, ये एसिडिक है. ओके, और ये क्या करता है, ये जिंक कंटेनर को जंग लगा देता है. ये वाला जो जिंक कंटेनर है ना, ओके, इसको क्या लगा देता है, जंग, रस्ट, कोरोजन. ये इसको कोरोजन कर देता है. इसीलिए, ठीक है, आपका पड़ा पड़ा सेल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है. ओके, हाँ जी, चलो, ये था आपका ड्राई सेल. अब बात करते हैं हम लोग अपने मरकरी सेल की. कुछ पूछना है यहां पे तो मुझसे पूछ लो, नहीं मैं मरकरी सेल पे शिफ्ट कर रहा हूं. जसप्रीत, No, sir. नो, चलो ठीक है. आई एम शिफ्टिंग टूवर्ड्स मरकरी सेल. ओके, सो नेक्स्ट इज माई mercury cell. So what is mercury cell, right? mercury cell बिल्कुल सेम होता है. ओके, so we can say that sorry, almost similar to dry cell, right? Only change in the electrolyte. Okay, only change in the electrolyte. Okay, तो क्या पेस्ट, क्या यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट, electrolyte used is
ZnO प्लस KOH। KOH क्या है हमारा? KOH हमारा बेस है। KOH क्या है हमारा? बेस है। इसकी वजह से क्या हो गया? इसकी वजह से क्या हो गया बेटा? इसकी वजह से हमारे कंटेनर को अब जंग नहीं लगेगी। ओके बेटा? हाँ जी। और कैथोड जो है आपका, अब वो कार्बन का नहीं है, वो मरकरिक ऑक्साइड का है। कहने का मतलब है, अगर मैं इस सेल को आपको बना के दिखाऊं, ओके, ये पहले बनाया था हमने, ये कंटेनर जिंक का ही है, बीच में एक इलेक्ट्रोड है, वो किसकी है? वो मरकरिक ऑक्साइड की है। और बीच में सेंटर में जो पेस्ट है वो क्या है? यहां पे जितना भी पेस्ट है वो कितना है? वो ZnO प्लस KOH का है पेस्ट। ओके, ये सारे पेस्ट को एक ट्रेस पेपर जैसा पेपर होता है बेटा, ओके, उसके अंदर रैप कर देते हैं। ओके, रैप करके फिर डालते हैं। ओके, सो कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही चेंज है। इलेक्ट्रोड चेंज हुआ है और इलेक्ट्रोलाइट चेंज हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट वर्किंग। वर्किंग का मतलब है केमिकल इक्वेशन, तो वो मुझे बतानी पड़ेगी क्या क्या चेंज आया है। तो जिंक चेंज टू Zn2 पॉजिटिव एंड लूज 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक चेंज टू Zn2 पॉजिटिव and lose 2 electron. Okay, or you can say that I can rub that equation. I can rewrite this equation instead of writing 2 equation ना, वैसे 2 इक्वेशनें बनती हैं यहाँ पे, ठीक है, पर मैं एक ही लिखूंगा, जिंक प्लस 2OH नेगेटिव, वरना ये इक्वेशन मुझे दोबारा से लिखनी पड़ती साथ में। कन्वर्ट टू ZnO प्लस water plus 2 electron. Okay, so this is the reaction actually happening at anode. Okay, let's talk about cathode. Okay, let's talk about cathode. At cathode, your HgO, mercuric oxide, which is our electrode, plus water plus 2 electrons give you Hg, मरकरी में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस 2OH नेगेटिव. So we can say that these 2OH negative ions are produced in the second step, consumed in the first step. Okay, these are produced in the second step but consumed in the first step. Write down the overall reaction. Jasprit, write down the overall reaction. What is the overall reaction? Zinc plus HgO, water on both sides will cancel out, 2 electron on both sides we cancel out, 2 OH negative, sorry, 2 OH negative will cancel out. So what we are left with, zinc plus HgO will give you ZnO plus Hg. Okay, Hanji, and this cell give you 1.35 volt constant current. Constant current throughout its life. Throughout its life, it have a very long life. इसलिए इसको कैमराज में यूज करते हैं हम लोग, वॉचेस में यूज होते हैं, जो कॉस्टली वॉचेस होती हैं आपकी, बटन सेल देखे ना, छोटे छोटे बटन सेल आपने, राइट, तो ये वहां पे यूज होते हैं बेटा. ओके, गिव अ लुक ऑन दैट, गिव अ लुक ऑन दैट.
मैं 1 मिनट अपना लैपटॉप चार्ज लगा लूं बेटा। आज शायद लाइट नहीं है यहाँ पे। जो मम्मी ने बुलाया था उधर जाके बैठो, जूनी के पास बैठ के खेल लो। हो गया बेटा? अनुराग हो गया? ये तो ज्वाइन कर रहा है। जसप्रीत? Yes, sir. ओके 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 ओके। अनुराग हो गया? अनुराग आपकी आवाज नहीं आई बेटा। Yes, sir. ओके ओके ओके, चलो ठीक है। सो टुमारो यू गाइज हैव एग्जाम टेस्ट, ओके? Yes, sir. तो हम टेस्ट डिसाइड कर लेते हैं। बताओ कौन से चैप्टर का देना है, किस चीज का टेस्ट देना है आपने? बताओ अनुराग, आपसे पहले पूछते हैं हम लोग। चलो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तक का। ओके, हम करते हैं सिर्फ 2 न्यूमेरिकल करते हैं, ओके? न्यूमेरिकल ऑन फर्स्ट ऑर्डर ठीक है। एंड आर्हीनियस इक्वेशन। ओके, ठीक है जसप्रीत? Yes, sir. वो ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी, बस कैलकुलेशन करनी है आप लोगों ने। कैलकुलेट करके मेरे को आंसर भेजोगे। अब मुझे ये बताओ 1 आवर के अंदर, 1 आवर के अंदर कितने क्वेश्चन कर पाओगे? कितने न्यूमेरिकल डालूं मैं? कैसे क्वेश्चन है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन का क्या मतलब है? एग्जैक्ट 1 आवर के बाद मेरे को इमेजेस आ जानी चाहिए, और एग्जैक्ट 1 आवर से पहले मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा। बताओ 10 मिनट्स और 7 क्वेश्चन बहुत है? 5 to 6. चलो 6 क्वेश्चन बहुत है, 10 मिनट पर न्यूमेरिकल। ओके, एक न्यूमेरिकल के लिए 10 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। बहुत है 1 मिनट के, है ना? हाँ। चलो ठीक है, तो मैं आपको दे रहा हूं 6 न्यूमेरिकल कल करने के लिए, ओके? चलो आगे करें। अभी ये काम करो आप लोग, रीज्वाइन करो, क्योंकि 6 मिनट ही बचे हैं, नहीं तो फिर रिदम टूट जाएगी हमारी।
Okay.